हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेक्चर इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर जारी हुआ है फिजिक्स का, जो आपका 7 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर होना है, उसी पर ही बेस। क्योंकि ये जो पहले मॉडल पेपर था, ये पहले मॉडल पेपर इंग्लिश वर्जन में अपलोड था, ठीक है। लेकिन अब ये हिंदी में आ चुका है, जो आपको करना है, जिससे आप इसको अच्छी तरह पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये मॉडल पेपर करना ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम जो मॉडल पेपर रिलीज़ करता है, ये आपको करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पर बेस जैसे ये होगा, जस्ट ऐसे ही आपके पास क्या होंगे, वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ये आपको करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको ये यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम आपको बताते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ये मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर बोर्ड पर अगर अभी बताऊँगा, फिर मुझे स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपके लिए 1-2 मिनट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलकर वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जैसा आप देख सकते हैं, भी हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रतिदर्श जो प्रश्न पत्र है 2021-22, ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए अब ये जो है, ये UPMSP ने अभी अपलोड किया हिंदी वर्जन में, ठीक है। और इसकी जो पूरी PDF है, ये मैं आपको टेलीग्राम हमारा ग्रुप है हाईफाई ऑनलाइन क्लास पे, उस पर भी अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर इसको पूरी PDF को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि आपका जो समय 3 घंटे 15 मिनट का 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और पूर्णांक जो नंबर इसमें होते हैं 70 नंबर के होते हैं, ये सभी को आपको पता है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर खंड ए है, खंड ए आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इस पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कि आपके पास कैसे कैसे यहाँ पर ये सेक्शन आने वाले हो। जिसने भी जाकर नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने यहाँ पर क्या बोला, इसके सोल्यूशन मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, ठीक है। जो पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, कि पहला क्वेश्चन में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि इसने क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा इसके अंदर से कि न्यूनतम किसके अंदर होती है, गामा किरणें, ठीक है। कौन सी, गामा किरणें। यानी गामा किरणें जो आपके पास होती है, गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। सभी को पता है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं इसने यहाँ पर ये क्या बोला कि एक गतिमान कण का जो संवेग p है, तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। अगर गतिमान कण का संवेग यहाँ पर p है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य आपको बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपने पता होगा, जो तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर होता है आपके पास h/p। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, लैम्डा बराबर h/p, यानी पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये वाला, ठीक है, h/p, ये इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ध्यान से आपको देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है, क्योंकि आपको पता है कि किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यहाँ पर जिसको आप धारा नियम भी बोलते हैं या संधि नियम भी बोलते हैं, और दूसरा नियम आपके पास होता है वोल्टता नियम, ठीक है। तो इसके अंदर से किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि जो आवेश संरक्षण, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, क्योंकि वहाँ पर धारा नियम भी इसको आप बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता सकता हूँ कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम, अगर यहाँ पर आ जाए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसका होगा, ऊर्जा संरक्षण का। किसको होगा, ऊर्जा संरक्षण, इनके जो द्वितीय नियम वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करेगा, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आ गई। तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि है इसने बोला कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या होता है, ठीक है। कि जो उत्क्रम धारा होती है यहाँ पर, जिसको आप रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स, ठीक है, यानी वो रिवर्स जो करंट इसमें होती है, ठीक है, तो उसमें उत्क्रम संतृप्त यानी रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होती है वो किसके कारण होती है, तो आपको पता है वो किसके लिए होती है, यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश,
अल्पसंख्यक आवेश। किसके लिए? अल्पसंख्यक आवेश, यानी पीएन संधीय डायोड में जो उत्क्रम संतृप्त धारा का जो कारण होता है वो किसका होता है कि अल्पसंख्यक आवेश, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक कम है, उसके लिए उस संतृप्त धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये नेक्स्ट, इसने यहाँ पर बोला कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रम से बहुसंख्यक आवेश होते हैं। ठीक है, अब पी टाइप आपको पता है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, जो पी टाइप आपके पास होता है, पी टाइप के अंदर बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक यहाँ पर क्या होते हैं, बहुसंख्यक यहाँ पर आपके पास क्या होता है, क्वार्टर। ठीक है, पी टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं आपके पास, क्वार्टर होते हैं। और एन टाइप में बहुसंख्यक आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर से यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख लो कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रम से बहुसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ पर तो कोई दो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखो, ऑप्शन नंबर 3 है क्वार्टर एवं इलेक्ट्रॉन, यानी जो यहाँ पर है पी टाइप और एन टाइप में क्रम से बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, क्वार्टर एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, क्वार्टर एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, इसने बोला कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। मैं आपको बता दें कि जो मीटर सेतु में जो तार होती है उसमें मिश्र धातु यहाँ पर होती है। ठीक है, जिसमें से एक मैग्नीन होता है, एक कॉन्स्टेंटन होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें से देख लो यहाँ पर ये मैग्नीन नंबर 3 यहाँ पर है मैग्नीन नंबर 3, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है मैग्नीन, तो इसको ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके एक नाम यूरेका भी होता है। क्या होता है, इसके एक नाम यूरेका भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको करना। ठीक है, तो इसके अंदर से देखो ये जो भी मैंने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए, कितने इजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह आपको करके जाने, आपको प्रैक्टिस पूरा करना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ये खंड ब है मेरे पास, कौन सा खंड है बच्चों, खंड मेरे पास ब है। अब इस खंड ब में आपको देखो यहाँ पर कैसे कैसे करना है, ध्यान से आपको देखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। नंबर ग समस्थानिक का अर्थ एवं उदाहरण देकर समझाइए। नंबर घ यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन अक्षमता बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और नंबर 6 यहाँ पर ये एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक एवं इसकी सदस्यता सारणी दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर खुद से करने में पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, और किसी के भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका लेक्चर यहाँ पर आपको बना दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और इसमें कुछ करेक्शन भी यहाँ पर, जैसे कि 30% सिलेबस में जो चीज़ें कटी हुई है वो भी इसने दे रखी है। जैसे कि एंड गेट है, ये आपके पास सिलेबस में नहीं है लेकिन इसने यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये छोड़ देने। आगे देखिए यहाँ पर जो खंड से है, खंड से में देखो, खंड से ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखने हैं, मैं पूरी पीडीएफ यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्या पार्ट है यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक। ठीक है, और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक बताना और उसके ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। ठीक है, मैंने सभी को आपको बताया हुआ है, तो ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आपको पढ़ते रहने, खुद से आपको उनको कर लेना है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ख में देखो बोला कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये भी आपको बताना। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई का मान आपको दिया है। ठीक है, 5 एम्पीयर की धारा आई का मान यहाँ पर दिया है, तो तार की प्रति काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे इसमें, देखो मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पर ये क्यों बराबर एन ई, इससे और आई बराबर आपके पास कितना होता है, क्यों अपॉन टी। आई बराबर आपके पास कितना होता है, आई बराबर क्यों अपॉन टी होता है। तो आपको यहाँ पर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो आप क्या कर लेंगे, क्यों का मान यहाँ पर पुट कर लेंगे, क्यों का मान आप यहाँ पर ये मान यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो आई बराबर आपके पास कितना मिलेगा, देखो आई बराबर आपके पास मिलेगा एन ई अपॉन टी। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो यहाँ पर आपको एन अपॉन टी बताना है। क्या बताना आपको, एन अपॉन टी। तो आप यहाँ से एन अपॉन टी निकाल लो, क्या निकाल लो आप यहाँ से एन अपॉन टी निकाल लो, और ये इधर
आर अपॉन में जाएगा आई अपॉन ई, ठीक है। आई का मान आपको 5 एम्पीयर दिया और ई का मान चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। समझ आ गया, ऐसे आप इसको कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर ग कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखिए। आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य आपको लिखनी है, द्वितीय तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक आर। कितना रेडबर्ग नियतांक आर जो है साइंटिस्ट यहाँ पर ये, तो रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखना है, कर लेंगे, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको ये बताना है। जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो व्यंजक होता है लैम्डा बराबर आपके पास होता है H/P, ठीक है। लैम्डा बराबर H/P आपको व्यंजक ज्ञात करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार आपने किया होगा और मैंने आपको बताया हुआ है, कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेक्शन, नेक्स्ट आपके पास खंडदय। खंडदय में इसने बोला क्वेश्चन नंबर 4 कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमन कीजिए। यानी अगर आपके 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं कि 2 लेंस, पतले लेंस रखने के बाद फोकस दूरी आपको उनका फॉर्मूला निकालना है और उसका जो फॉर्मूला यहाँ पर कितना होता है 1/f बराबर कितना 1/f1 + 1/f2 ये होता है। आप लेंस जो उत्तल अवतल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस चिन्ह उसमें लगा लेंगे, ठीक है। समझ आ रही ना बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको बतानी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, बिल्कुल आपको ये इक्वेशन करके जानी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखें बूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए और अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 30% में कटा हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। एम्पियर का आप परिपत्र नियम लिखिए। एम्पियर का परिपत्र नियम आपको लिखना है और इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर देखो, एक कुंडली का स्वर्ण गुणांक कितना है 40 मिली हेनरी है। स्वर्ण गुणांक आपके पास L का मान दिया है और इसमें वैद्युत धारा कितनी है 2 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर होते हैं। यानी मिली सेकंड ये आपके पास डेल्टा T का मान दिया है और 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो ये जो धारा है ये कितना आपके पास I2 का मान और ये कितना आपके पास I1 का मान, ठीक है, 12 से 2 एम्पियर हो जाती हैं। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको स्वर्ण गुणांक का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ये ठीक है, L बराबर -C ΔT कर लेंगे। ये फॉर्मूला लगा के आपको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसने बोला कि एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दी है, f का मान दिया है, ये n का मान दिया है, ठीक है। किसके, उस पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, r का मान ज्ञात करना है, कर लेंगे। पहले आपको यहाँ पर अपर्तनांक दिया है, फिर फॉर्मूला यहाँ पर लगाना वक्रता त्रिज्या के लिए, ठीक है, आप सोल्व कर लेंगे। समझ आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट इसने बोला कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी है 144 है। अभिदर्शक की फोकस दूरी आपको दी है FO और नेत्रिका की फोकस दूरी FE। ये FO का मान, ये FE का मान। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात करनी है और उनके बीच की फोकस दूरी। अब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यहाँ पर m बराबर F/FE ये फॉर्मूला लगाना है और दोनों के बीच की फोकस दूरी आपको निकाल लेनी है। इन दोनों का आप अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप लगाएंगे, सोल्व कर लेंगे। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। गैप पार्ट, LED क्या है, परिपथ बनाकर इसके VI अभिलक्षणों को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, ये आपको प्रदर्शित करना है। LED आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपके पास क्या होती है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका जो पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एक नंबर में ये पूछ रहे थे कि इसका पूरा नाम बताओ, ठीक है, तो उसका नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका विलक्षण भी आपको खींच के वर्किंग बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर गैप पार्ट, ठीक है, कि किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझिए। आपको किरचॉफ के नियम बताने हैं। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला धारा नियम, ठीक है, सबसे पहला आपके पास धारा नियम होता है और एक आपके पास वोल्टता नियम होता है। क्या होता है आपके पास वोल्टता नियम होता है। तो दोनों नियम आपको बताने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिला, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम, कमेंट कर देना, मैं वो लेक्चर आपको एग्जाम से पहले 100% बता दूंगा, ठीक है। चलिए
अब इसमें अथवा में क्वेश्चन एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आप ऊपरले वाला क्वेश्चन करेंगे, आप ये करेंगे कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र का जो इक्वेशन आपको दी है ये, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य और दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यानी इसी प्रकार की इक्वेशन वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर डै पार्ट, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। आपको इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है और nv कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दी गई है, ठीक है। बात समझ आ गई ना। ये फॉर्मूला आपको लगाना है और डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन इसने दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कि ये सेक्शन ये है, सेक्शन ये में से आपको 2 क्वेश्चन देगा, 2 में से 1 करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देगा, 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आपको 1 करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला इसने दिया है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता आपको कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकालना है। C बराबर आपके पास ε0A/d, ठीक है। ये फॉर्मूला संधारित्र की धारिता के लिए आपको निकालना है। वहाँ पे प्राविद्युतांक हुआ तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी धारिता आपको बतानी है फॉर्मूला की सहायता से कैसे बढ़ेगी कैसे होगी, ठीक है। चलिए, या आपको ये क्वेश्चन करना है कि रेखियावेश घनत्व, आपके पास रेखियावेश घनत्व यहाँ पर लैम्डा बराबर कितना, क्या अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग करके आपको क्या काम करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर ये दिया है कि 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वर्ताकार मार्ग केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए और इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, यानी E का मान B का मान निकालना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर अच्छी तरह कर लेंगे, ठीक है। इस बायोसेवर्ट के नियम से आप इसको कर सकते हैं वहाँ पे वर्ताकार के लिए, सॉरी, ठीक है। वर्ताकार मार्ग है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, बायोसेवर्ट के नियम से आप उसको निकाल कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला या न्यूमेरिकल कर लेंगे, नहीं होगा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आपको उसका सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बता देना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि LCR परिपथ के श्रेणी क्रम में अनुनादी परिपथ बनाइए। आपको उसका परिपथ बनाना है और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए और अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। सबसे पहले आपको उसका परिपथ बनाना है, LCR परिपथ। क्या बनाना है आपका LCR परिपथ, यानी यहाँ पर आपको इस टाइप के एक परिपथ बनाना पड़ेगा। मैं साइड में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको LCR परिपथ इस टाइप से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास L है, ये C है और ये आपके पास R है और यहाँ पर ये इक्वेशन V बराबर V0 sin ω t, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन ये आपके पास LCR परिपथ होगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये परिपथ आपको इसमें बनाना है। बनाने के बाद अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी है। अनुनादी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। अनुनादी आवृत्ति में क्या होगा कि जब ये XL और XC यहाँ पर बराबर हो जाए तो उसको आप अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, F का मान, ठीक है। कर लेंगे, हाँ जी। क्योंकि मैं ये टाइम इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको उसका हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगी क्वेश्चन इस टाइप का है, आप कर लेंगे उसको बड़ी इजीली, ठीक है। आपके पास नोट्स होंगे, वहाँ से आप कर लेना सभी, ठीक है। मॉडल पेपर होंगे आपके पास या मॉडल होगा, ठीक है, विद्यावतार, वहाँ से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर कि यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान दिया है कि प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर पर्दे पर x का मान दिया है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है 0.6 मिलीमीटर, w का मान दिया है और यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के दर में डुबो दे जाए n का मान दिया है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। जो फ्रिंज होती है फ्रिंजों की चौड़ाई यानी d का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए और इसके आधार पर ये पतला क्यों होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में ये अधिक क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो ये एनपीएन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, 30% में कटा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आपको क्या काम करना है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये पूरी जो पीडीएफ मैंने अभी आपको बताई है, मॉडल पेपर जो भी जारी किया है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। इसकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कर लेना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको मॉडल पेपर बताया 2022 के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, मॉडल पेपर मैंने आपको बताया है, इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपको नहीं होंगे, ठीक है, वो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अलग से बना के। ठीक है, लेक्चर बना देंगे, उसमें बहुत छोटा सा लेक्चर बना के आपको बता देंगे। ठीक है, मैंने इसलिए आपको स्पीड से बताया क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपको पूरा मॉडल पेपर करना है। 20-22 मिनट के लेक्चर होगा, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।